हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें हमें गिवन है कि एक सॉलिड सिलेंडर है जिसके सेंटर पर r/2 रेडियस की कैविटी है और जिसकी एक्सिस से है ना, जिसकी वर्टिकल एक्सिस से 2r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। सिलेंडर की रेडियस r है और जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है, रो है। तो फ्रेंड्स पहले आप इस क्वेश्चन को अपने से ट्राई कर लीजिए, उसके बाद आ जाइए इसके सॉल्यूशन पे। तो फ्रेंड्स बात करें अगर इसके सॉल्यूशन की तो हम कॉन्सेप्ट क्या यूज़ करने वाले हैं कि पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सिलेंडर की वजह से होगी माइनस स्फीयर, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिलेंडर माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर। तो फ्रेंड्स इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिलेंडर कैसे कैलकुलेट करें, सिलेंडर कैसे कैलकुलेट करें। तो फ्रेंड्स सिलेंडर की लेंथ की भी बात नहीं करी गई है यहाँ पे, है ना, सिलेंडर की लेंथ की भी बात नहीं की गई है। तो मान लेते हैं फ्रेंड्स एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करते हैं जिसकी लेंथ क्या है ना, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर करते हैं जिसकी लेंथ क्या है L और जिसकी रेडियस क्या है, जिसकी रेडियस है 2r, है ना, जिसकी रेडियस क्या है 2r और लेंथ क्या है स्मॉल l। अब फ्रेंड्स सिलेंडर कंसीडर कर, तो अब सिलेंडर के की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड EC हम कैलकुलेट करेंगे। तो फ्रेंड्स टोटल फ्लक्स पास कितना कर रहा होगा इस गॉसियन सरफेस से, उसका हम फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, फाई इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डी ए, है ना, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए, है ना, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए। अब ये क्या होता है, ई डॉट डी ए के बोल रहे हैं। तो फ्रेंड्स इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, क्लोज इंटीग्रल ई डी ए कॉस जीरो, तो फाई की वैल्यू क्या हो गई, ई क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी ए। और फ्रेंड्स फाई क्या होगा, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस गॉसियन सरफेस क्या होगा, Q इनक्लोज्ड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई इंटीग्रल क्लोज्ड इंटीग्रल डी ए क्या हो जाएगा, ई क्या है, ये EC है ना, ई जो है वो सिलेंडर की इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो EC लिख लिया इनटू इसका एरिया कितना हो जाएगा, है ना, क्लोज्ड एरिया कितना हो जाएगा 2 पाई इंटू 2r इंटू एल, 2 पाई, है ना। पहले टोटल लेंथ निकालेंगे, एक रिंग की टोटल लेंथ निकालेंगे, कितनी हो जाएगी 2 पाई r। तो इसकी रेडियस कितनी है 2r है, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई 2 पाई इंटू 2r, और ऊपर चले जाओ लेंथ के साथ लपेट दो इसको, तो L से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसकी क्या आ गई, सिलेंडर की टोटल एरिया आ गई। कर्व्ड जो एरिया है वो आई है फ्रेंड्स, ये ऐसा याद रखना है ना कि जो एरिया आई है ये कर्व्ड सरफेस की एरिया आई है, और फ्रेंड्स ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं, और यही केवल हमने क्यों उठाई, क्योंकि फ्रेंड्स इसका एरिया वेक्टर, है ना, कर्व्ड सरफेस की वजह से ही केवल
यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, है ना, और यहाँ पर मतलब फ्लक्स पास होगा, और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना फ्रेंड्स, ये जो है ना, इसकी वजह से क्या होगा, एरिया वेक्टर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो क्या होगा, फ्लक्स जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। इसी तरह से अगर नीचे वाले क्रॉस सेक्शनल सरफेस की बात करें, क्रॉस सेक्शनल सरफेस नीचे वाले की बात करें, तो उसकी वजह से भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री का एंगल बनाएगा और फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो केवल कर्व्ड सरफेस की वजह से बचेगा, तो इसीलिए यहाँ पे केवल कर्व्ड सरफेस लिया है। एनीवे यहाँ पे आ जाइए, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इनक्लोज्ड कितना है टोटल इसका, इस फ्रेंड्स जो सिलेंडर है वही तो केवल वो चार्ज देगा, बाकी तो सब खाली है, गॉसियन सरफेस है ना। तो सिलेंडर का कितना, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है इस कैपिटल स्मॉल लेंथ में, पाई आर स्क्वायर रेडियस है ना, पाई आर स्क्वायर। पहले सिलेंडर का हमने क्या ले लिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लिया और उसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया। ये क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई आर स्क्वायर, उसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया तो वॉल्यूम मिल गया, वॉल्यूम को चार्ज डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल चार्ज मिल गया। तो ये क्या हो गया, क्यू इनक्लोज्ड हो गया, डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई सी इंटू 2 पाई इंटू 2r इंटू एल, जैसा कि ऊपर लिखा था वैसे का वैसा नीचे लिख लिया। अब कैंसिल आउट देख लो क्या क्या हो रहा है, एक तो ये एल कैंसिल आउट हो रहा है और ये पाई कैंसिल आउट हो रहा है, आर कैंसिल आउट हो रहा है और तो कुछ नहीं कैंसिल आउट हो रहा है। तो आर इंटू रो डिवाइड बाई 2 इंटू 2 4, ई सी इज इक्वल टू क्या आ गया 4 रो आर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। सिलेंडर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई, रो आर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। अब स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, तो फ्रेंड्स सॉलिड स्फीयर की वजह से क्या आती है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर एक नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है ना, तो उसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आती है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यही आती है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वही करना है यहाँ पे, के लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, देखो वॉल्यूम इंटू चार्ज डेंसिटी से हम क्यू निकाल लेंगे, तो चार्ज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कितना होगा, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर, आर कितना है r/2, तो 4/3 पाई r/2 का होल क्यूब है ना, वॉल्यूम तो यही होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई r/2 का होल क्यूब डिवाइड बाई 2r स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी रो आर अपॉन 96 एप्सिलॉन नॉट, रो आर अपॉन 96 एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास सॉलिड स्फीयर से 2r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई, रो आर अपॉन 96 एप्सिलॉन नॉट। तो अब हम पॉइंट पी पर बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। तो सिलेंडर की वजह से कितनी है, रो आर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, और स्फीयर की वजह से कितनी है, रो आर अपॉन ये 4 एप्सिलॉन नॉट है, माइनस स्फीयर की वजह से कितनी है, रो आर अपॉन 96 एप्सिलॉन नॉट। रो आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा 1/4 माइनस 1/96 एप्सिलॉन, सॉरी 1/96। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी की वैल्यू कितनी आई, इसको आप घटाओगे तो वैल्यू आएगी 23 रो आर बाई 96 के एप्सिलॉन नॉट। रो आर अपॉन 96 एप्सिलॉन नॉट। तो इतनी वैल्यू आएगी फ्रेंड्स इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पर। ऑलराइट फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में इतना ही था, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।